बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा नेक्स्ट बजट आ रहा है, मैं उस पे ज़ाती तौर पे पॉजिटिव हूँ। हमने जो प्रपोजल्स भी बजट प्रपोजल फेडरेशन से नहीं है गवर्नमेंट को, 2-3 सेक्टर्स पे बात करते हैं कि ये जो सुपर टैक्स लग गया, ये किसी हाल में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हमने गवर्नमेंट को बता दिया हुआ। इतने हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस हैं कि 64% टैक्सेस लग गए हैं आपके इंडस्ट्री पे। लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो कारोबार कैसे करेंगे? कारोबार करने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी है। तो ये भी हमने बोला है कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 22% के ऊपर लेकर आ जाए। साथ ही बहुत सारे एडवांस टैक्सेस लगे हैं, 236C लग गया है, 236K लग गया है। जितनी भी हाउसिंग स्कीमें हैं, जितनी भी डेवलपमेंटल बिजनेसेस है, घर बनने हैं, हाई राइज बिल्डिंग बननी है, वो सारा काम रुक गया पूरे मुल्क में। ये काम चलता है तो इसके साथ 80 इंडस्ट्री और भी चलती है, वो रुक गया हुआ है। उसमें सिर्फ जो एडवांस टैक्स है, तो हमने ये भी सजेस्ट किया कि इसको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पर। प्लस ये फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये क्या क्या कर दिया है हमारे साथ, इसको भी फौरी तौर पे ख़त्म करें। और जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, इस वक्त 37 ट्रिलियन रुपए बैंकों में जमा है। 2024 में 22 ट्रिलियन था, 2026 में 37 हो गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और पैसा बैंकों का डिपॉजिट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के कारोबार में नफा खत्म हो गया। तो बैंक में पैसा रख के लोगों को जो 7-8% मिल रहा है, उसमें भी वो खुश हैं। तो ये सारी की सारी कौम इस वक्त इंटरेस्ट लेने पे लग गई है। हम चाहते हैं कि पैसा इकॉनमी में आए, इसमें रोजगार क्रिएट हो, लोगों को जॉब्स क्रिएट हो। इसी तरह से हमारा हमारा जो टारगेट, जो मैं हर जगह बात करता हूँ कि हम अभी मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन गए हैं, अब वक्त है इकॉनमी वाइज एशियन टाइगर बनने का। ये सारी बातें करने का मकसद एक ही है कि हमारी हुकूमत, मेरी फीलिंग है कि हमारी हुकूमत इस बार पॉजिटिव है। ये जो जो हमने सजेशन किए उसको पूरा करें, जो बातें की हैं पूरी करें, और हम मिल के अपनी हुकूमत के साथ मिल के अपने मुल्क को इकॉनमी वाइज एशियन टाइगर बनाएं। देखिए, ये जंग मुझे नहीं लगता कि लंबा चलेगी। अल्लाह करे जल्दी जान छूट जाए तो ये नॉर्मल हो जाएगी। कल भी मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि ऑयल की प्राइस नॉर्मल हो जाएगी। टैक्स तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, मगर जिस बर्डन बढ़ा दो, जो टैक्स दे रहा है, अगर उसी पे दबाते जाओगे तो वो बंद हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ 64% आपने कर दिया, टैक्स आप 22% करें। और हाँ, टैक्स बेस बढ़ाए ना, जो टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्स नेट में लेकर आए, उसको अपना बेस बढ़ाए और टैक्स लेना चाहिए। चाहते हैं, हम चाहते हैं अगले 3 साल में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हों। 2 करोड़ अगर जॉब्स क्रिएट आप करते हैं तो उसके साथ आपको ग्रोथ के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। इसमें हमारे मुल्क को $30 बिलियन चाहिए। अब वो $30 बिलियन कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी जो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स काम कर रही है, होपफुली हम 2-3 दिन में इसका जवाब भी निकाल लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि एक नौजवानों का एक ग्रुप आप बनाने जा रहे हैं एफपीसीसीआई में, जो आपका यूबीजी है उसका नौजवान यानी यंग विंग बना रहे हैं। उस हवाले से कुछ बताएं कि क्या प्लान है, क्या वो नौजवान क्या करेंगे, किस तरह उनकी तैयारी होगी, क्या किस तरह करेंगे? लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि यंगस्टर्स को भी आगे आना चाहिए। जब मेरे वालिद साहब भी एक पॉलिटिक्स करते थे तो मैं सच्ची बात है दिल से खिलाफ होता था कि आप ये क्या काम करते हैं। बट ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने पैसा कमा लिया, फैमिली बना ली, तो मुल्क के लिए भी तो कुछ करना है ना। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि, और फिर ये भी मैं चाहता हूँ कि जो हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कुर्सी छोड़ते नहीं हैं, हमें कुर्सी छोड़ना भी आना चाहिए, क्विट करना सीखना चाहिए। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक बच्चा है और एक बच्चा बाजोड़ में बैठा हुआ है। उनका हंसी मजाक का तरीका, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका डिफरेंट होगा, पर इनको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ यूबीजी यंगस्टर्स ग्रुप का, जिसमें ये बच्चे आपस में बैठेंगे। मैं आई एम श्योर इस वक्त ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट एक दूसरे के कारोबार को समझें कि तुम्हारा क्या कारोबार है, मेरा क्या कारोबार है, आपस में एक्सेप्टेबिलिटी हो और आपस में इनकी दोस्ती हो। उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब इसको भी लिख रहे हैं।